किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की मिट्टी में सोना उगाने वाले अन्नदाताओं को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज 23 दिसंबर है। आज का दिन हमारे अन्नदाताओं का दिन है। पूरा भारत आज हमारे किसानों को सलाम कर रहा है, उनके काम को, उनकी मेहनत को। देखते हैं, आज हरियाणा चलते हैं और किसानों के साथ आज सेलिब्रेशन करते हैं कि किसान कितना विकास को देख पा रहा है, किसान कितना तरक्की से जुड़ गया है। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है आज की चौपाल चर्चा हमारे किसान। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे भारत के अन्नदाता हैं और आज इनका दिन है। पूरा हिंदुस्तान यानी कि 23 दिसंबर आज के दिन, आज इनके दिवस को मना रहा है। देखिए, चेहरे पर मुस्कान है तो ढेर सारे सवाल हैं। क्या हर साल इन किसानों के जीवन में कोई तरक्की आ रही है? क्या हर साल समय के साथ हमारे किसानों के दिन भी बदल रहे हैं? देखिए, इन्हीं की जुबानी आज बहुत सारी बातें करेंगे। पूरा हरियाणा, यानी कि आज हरियाणा की तरफ से बात कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा के एक गांव में किसानों के घर चौपाल कर रही हूँ। चौपाल चर्चा के माध्यम से आज के दिवस को हम मना रहे हैं, यानी कि किसान दिवस। शुरुआत जो हमारी महिलाओं से करते हैं, कहते हैं कि भारत की जो हमारी महिलाएँ हैं वो हर काम में आगे हैं, वो फिर चाहे खेती हो या फिर कोई अन्य काम हो। मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो किसान दिवस की, यानी कि हमारी भारत की महिलाओं को सम्मान है। अच्छा, आज आपका दिन है तो मतलब चेहरे पर कितनी खुशी आती है कि जब देखिए आज किसानों के नाम पे एक दिन कर दिया गया है। बहुत खुशी है मैडम। किसान आज बहुत मेहनत से भी बच रहा है। पहले बहुत मेहनत कर रहा था, अब बहुत कम हो रही है, क्योंकि इतने व्हीकल चल गए हैं कि पहले हाथों से वैसे कि जुताई कराया करते हैं। अब ट्रैक्टर आ गया है, 2 घंटे में खेती तैयार हो जाती है जी। पहले तो दोपहर तक लगे रहे करते, दोपहर तक बहुत मेहनत किया करते जी। अब तो बहुत सुविधा हो गई है। लेकिन अच्छा, एक सवाल पूछूंगी। आपने खड़े होते ही कहा कि बदलाव बहुत हुआ है। अच्छा, कितना बदलाव आपने देखा है पिछले कुछ सालों में? बहुत बदलाव है मैडम। पहले तो बहुत खेतों में अपने हाथों से भी काम किया करते हैं, अब हाथों से तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, रोजगार ऐसे हो गए जो हाथों से नहीं। अब पहले खुदाई हाथों से भी किया करते, जैसे छोटी मोटी अपनी फसल वगैरह बोया करते। अब तो कस्सी है, कुछ खुदाली है, कुछ ऐसा काम चल गया अभी, यानी कि मशीनरी ने दस्तक दे दी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा, किसान महिलाओं के जीवन में पहले से कितना सम्मान बढ़ गया है? सम्मान तो इतना है जी, एक दूसरे को देख के भी काम कर लेते हैं कि ये कर रहा है बंदा, एक दूसरे की मदद भी करता है, ऐसी बात नहीं है। गांव में जी जब खेती करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। एक दूसरे को काम में बटाना, भाई इसका काम नहीं हो रहा तो इसका करवा दो आपस में, ऐसा काम करते हैं जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, किसान महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा सुरेश जी, आज तो किसान दिवस है, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अच्छा जी। और ये चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि जीवन में बहुत बदलाव हो गया है। आज कोई किसान की बात कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, पहले भाई खाद बीज देसी था, ये जैसे कुरडी गोबर वगैरह था, ये डाले करते, उसमें वो शुद्ध खाना था। अब जो खाद पड़ता है तो वो जहर पड़ता है,
उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन आज तो आपका दिन है, जो अन्नदाता उगाएगा वही तो हिंदुस्तान खाएगा। तो आप क्या कहेंगे पूरे हिंदुस्तान वालों को कि खाद डालें या यूरिया डालें? या खाद डालो, खेत का घर का जो खाद बना हुआ है वो डालो, और जो ये जहर डालते हैं ये तो जहर ही है, इसमें कितनी बीमारियां बनती है। पहले ये किसी ने सुना था कि भाई बीपी वगैरह, ये टीवी वगैरह, ये कैंसर वगैरह पहले थी, अब ये कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि हमें देसी खाद की खेती करनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बाकी हमारी महिलाएं खेती के अलावा और क्या क्या काम करती हैं? घर संभालने के साथ साथ सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब होता है? पहले हाँ, अब तो खेतों में औरतें जाती नहीं, घर पे रहती है। घर पे कुछ अपना बस ये घर का काम वगैरह ये कर लेती है जी। हाँ। यानी कि पहले खेतों में महिलाओं को बहुत काम करना हाँ, पड़ता पहले जाती थी, अब कोई नहीं जाती। ठीक है, बैठ जाइए। कहने का मतलब समय के साथ इतना बदलाव हुआ है कि महिलाओं को जो है अब थोड़ा कम काम करना पड़ रहा है। चाची आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? विमला। विमला जी, आज विमला को पूरा हिंदुस्तान किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है। दे रहा है। बधाई हो बधाई आपको, हो। आज आपका दिन है। लेकिन हिंदुस्तान में तस्वीर बदल रही है। विमला जी, आप बुढ़ापे में बहुत सारी चीजें देखी होगी। उम्र इतनी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल होगी। 60 साल में क्या क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है मेरे आगे। मैं आम खेत का भी करा मैम, और घर का भी करा, हाँ भैंस भी रखा, दूध भी काटा, हाँ सारे काम करके करा। अच्छा विमला जी, आपने कहा कि बदलाव इतना हुआ कि मेरी आंखों के सामने जमीन पर बदलाव देखे, खेतों में, स्कूलों में। बहुत देखा, बहुत देखा जी। खुश है दल कति। आज खुश है आप हाँ खुश, कति खुश हूँ, इस बदलाव से? बहुत खुश हूँ मैं। चाहे मैं हाँ, इतनी खुश हूँ, अब फुल्ली नहीं संभारी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो बदलाव है ये हमारे जीवन में एक खुशी लेकर आया है। खुशी लेकर आया। जो जमाना था हाथों से खेती करना, बहुत लकड़ी बीन के लाना, बहुत दुख देखे थे पीछे, ये जमाना बदल गया। अच्छा, हाँ, तो पिछले कितने सालों से जो आपके जीवन में दुख कम हो गए हैं? 20 साल में हाँ खुशी आ रही है। जी। हाँ, चलिए बैठिए, बहुत सुंदर आपने कहा। विमला जी के लिए एक बार तालियां भाई, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो ये जीवन में बदलाव की बात कर रहे हैं, किसान दिवस की हम बात कर रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए। और सबसे बड़ी बात है, आज किसान दिवस पर हमारी महिलाएं जो हैं वो चर्चा कर रही हैं। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, क्या करती क्या है सुनीता जी आप? घर पे। घर पे? हाँ। खेती बाड़ी, घर परिवार? हाँ जी। जी। अच्छा, हमारे इस गांव की बात करें, क्या हमारी हरियाणा की महिलाएं नौकरी करती हैं, नौकरी पे जाती हैं? कुछ नौकरी करती हैं जी, कुछ घरेलू हैं, घर का काम करती हैं, खेती करती हैं, पशुपालन करती हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कितना बदलाव हो गया? आज हम किसान दिवस पर आपसे पूछने आए, हमारी किसान महिलाएं खुश हैं कि नहीं है? हाँ खुश हैं जी। मतलब खुश क्यों है? क्या चेंजेस आ गए हैं? सड़क बन गई है, पानी पहुंच गया है, बिजली है, क्या सुविधा हो गई है, पानी भी आ गया, बिजली भी। कोई ऐसा घर है यहाँ पर हरियाणा में जिसके घर आज बिजली नहीं हो? नहीं, सबके घर पे बिजली है और सड़क? सड़क भी है सबके अच्छी। घर? हाँ। अच्छा, मतलब घर डोर डोर बात करें तो डोर टू डोर यानी सड़क पहुँच गई है। हाँ जी। जी। हाँ। दूसरा, खेती बाड़ी में क्या बदलाव आ गया? खेती बाड़ी में अब मशीनरी से काम होने लग गया है, पहले हाथों से होता था, पहले कम काम हो पाता था, खेती भी कम होती थी, अब ज़्यादा हो रही है। जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, जीरो बजट वाली खेती, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या आप आत्मनिर्भर हैं? हाँ जी। तो मोदी जी को कह सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर दिया आपने। हाँ जी। जी। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी थैंक यू। अम्मा आप भी खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा। सुमित्रा जी को आज तक आपने घर पे काम करते देखा होगा, खेतों में, आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बतेरा डोए गठड़ जी, हमने तो हमारे जितना तही बना हुए नालियां थे जी। हैं, बतेरा डोया हमने तो। यानी कि हमने पहले बहुत काम किया है, आज की महिलाएं नहीं कर सकती। सब्जी भी बोया करते, गेहूं भी बोते, सारे काम करते हम पहले। हाँ। गरीब करना का होता इतना काम, बच्चा बिना हो इतना काम था। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बिरमी। बिरमी, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। आपके गांव का नाम क्या है? हसनपुर। हसनपुर। हाँ। अच्छा, इस गांव की मैं बात करने आई हूँ। आज आपके गांव को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, किसान दिवस पर पूरा गांव को आपको सुन रहा है आपके माध्यम से, बिरमी जी। अच्छा, बिरमी के जीवन में कितना बदलाव आया? बहुत ज़्यादा आ गया। बहुत बदलाव आया है। क्या क्या काम करती हैं आप?
घर का भी करा, खेती भी करा। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आज? खेती पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती है या थोड़ा कम हो गया? ना पहले जितने की तो हुआ है। थोड़ा कम हो गया। खेतों में क्या क्या आ गया आपके पास? मशीनरी आ गई है, मशीन गिरी। खाद बीज सब सुविधाएं मिल रही है? हाँ, मिलती है। मिलती है। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारी महिलाएं हैं, इनसे आगे बात करते हैं। कुछ युवा महिलाएं हैं और इसी के साथ मैं युवा बच्चों से बात कर लेती हूँ, ये क्या बोलते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते। किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आपके जरिए मैं जानना चाहूँगी कि किसान दिवस यानी कि आज ही के दिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको क्यों मनाया जाता है? आपको समझ आता है कि हमारे किसानों को एक दिन के लिए क्यों याद दिलाया जाता है कि आपके बिना हमारा देश जो है वो नहीं चल सकता? जो हमारे अन्नदाता उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ऐसे सम्मानित किया जा रहा है और उनके लिए बहुत खुशी का मौका भी है। जी हाँ। अच्छा, एजुकेशन की अगर बात करें तो कितना चेंजेस आ गया है? एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले गांव के जो बच्चे थे उनको बहुत दूर जाना पड़ता था एजुकेशंस के लिए, अब गांव में भी स्कूल खोल दिए गए हैं और एक मिड डे मील क्या है उसको भी शुरू कर दिया गया है कि सभी बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। यानी कि किसानों के बच्चों के लिए भी सुविधाएं बराबर है? हाँ बराबर है। हाँ जी ठीक है, बैठ जाइए। और भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, आज आपको मालूम है आज दिन कौन सा है? आज आपका दिन है, यानी कि आज आपके दिन को मनाया जा रहा है। किसान महिला है, आप किसान हैं? जी। खेती बाड़ी करती है? जी। चलिए करती। आजकल हमारी महिलाएं जो है वो ये नहीं कहती कि नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ, वो कहती है मैं किसान महिला हूँ, यानी कि खेती को बिजनेस समझ लिया है। अच्छा, खेतों में क्या होता है? सरसों बोती है, गेहूँ बोते हैं, मक्की। सरसों, गेहूँ, मक्की, या क्या हरियाणा में सब्जियां भी होती हैं? हाँ, कुछ लोग बोते हैं, कुछ नहीं बोते। जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बहन बेटियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आया है किसान महिलाओं के जीवन में? बहुत ज़्यादा आया जी। देखिए, हमारी ये वो महिलाएं हैं जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी। चौपाल समझिए, यहाँ बैठना तो पाप जैसा होता था। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आज वो महिलाएं किसान दिवस पर एक चौपाल के अंदर बैठकर पुरुषों के बराबर चर्चा कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जीवन में बदलाव है। सर, अब आपकी बारी। हम महिलाओं से बात करके अब आपके पास आ रहे हैं। पहले तो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया किशन है। जी दया किशन जी, आज का दिन आपका है और आपके नाम पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे कुछ ऐसे चिन्हित किसानों को आज सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग मंचों के द्वारा उनको अवार्ड दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री उनकी बात कर रहे हैं, तो ये बदलाव है या क्या है? ये बदलाव निश्चित तौर पे है और बहुत अच्छे तरीके का बदलाव है। जो एक किसानों को, जो एक देश को चाहिए था, उस प्रकार का ये बदलाव है। जी, आप इस बदलाव में क्या क्या बदलते हुए चीज़ों को देख रहे हैं, या आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख रहे हैं? अब मशीनों का बहुत सहयोग हो गया है। हर प्रकार की, हर फसल के लिए अलग प्रकार की मशीन हमारे पास। गन्ना बिजाई के लिए हो गया, सरसों बिजाई होगी, कपास बिजाई हो गया, और कटिंग के लिए भी, खेती की कटिंग के लिए, ये सारी मशीनें आज हमारे पास उपलब्ध हैं। बुआई से लेके और उनकी मैनेजमेंट तक, हार्वेस्टिंग से लेके और वेस्ट मैनेजमेंट तक की सारी मशीनें हमारे पास आज अवेलेबल हैं। जी चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद। इस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जब बदलाव की बात करें तो बदलाव की तस्वीर के साथ कर रहे हैं। ये वो बदलाव है जो पहले नहीं देखा जाता था, जब महिलाएं घूंघट में घरों में और चौखट के अंदर होती थी। आज महिलाएं चौखट को लांघकर, घूंघट को हटाकर पुरुषों के बराबर अपनी तस्वीर को बुनियाद पर आगे लेकर आ रही हैं या बुन रही हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अन्नदाताओं को कहते हैं बार बार आपको नमन कर रहे हैं क्योंकि आज आपका दिन है। पूरा हिंदुस्तान आज किसान दिवस मना रहा है, तो आज उन्हीं किसानों के बीच पहुंची हूं आज समझने के लिए कि हमारे जो अन्नदाता हैं वो अपनी तस्वीर को कितना बदल चुके हैं या हमारा जो हरियाणा है वो कितना तरक्की कर चुका है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और देखिए आज पूरे हरियाणा को आप ही के माध्यम से सुना जाएगा क्योंकि हर घर हर किसान के पास हम जा नहीं पाएंगे, तो आज एक ही चौपाल एक ही छत के नीचे अलग अलग गांव से बैठकर कर रहे हैं। ये बताइए कि हिंदुस्तान में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है, कई किसानों को अवार्ड मिल रहा है। मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में जो किसान कभी खेत से बाहर नहीं गया वो राष्ट्रपति भवन तक गया है। आपके हरियाणा की ऐसी महिलाएं जो चूल्हा चौका करती थी वो द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति भवन तक जाकर सम्मानित हो रही हैं। ये बदलाव है या क्या है? ये जी बदलाव है, समय के अनुसार पहले से अब बहुत बदलाव आया है। पहले अनाज की पैदा भी कम थी, अब किसान ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, सुविधाएं बड़ी है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं जी। खेती में क्या क्या करते हैं? और आप आज की खेती कर रहे हैं, आज के समय की, या हम पुरानी परंपरागत खेती कर रहे हैं? हम आज के समय की कर रहे हैं। क्या बात है, ये भी एक बदलाव है कि आज के समय की। आज के समय की कौन सी खेती है? आज के समय का ऐसा जी, टाइम पे उसको खाद पानी देना। लेकिन आज हम अगर बदलाव की बात करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? MA किया जी। देखिए MA किया हुआ अगर किसान खेती कर रहा है तो मैं मान नहीं सकती कि उसे खेतों में कोई नुकसान हो सकता है, और मजाल किसी को नुकसान हो जाए। चलिए MA की पढ़ाई के साथ आगे की चर्चा को बढ़ाती हूँ। हमें जानकारी है कि आज हमें जीरो बजट वाली खेती की तरफ जाना है। आप पशु पालते हैं? हाँ पशु पालते हैं। तो कितने पशु आपके पास? 2 भैंसे हैं। 2 भैंसों से आप 10 कितने किले आपके पास? 4 किले। 4 किले, तो मेरे ख्याल से आप 1 किले में तो खेती कर ही सकते हैं। अगर हम उसको जिस तरह जीवामृत धन जीवामृत खाद बनाकर करें, वो उत्पादन भी ज़्यादा देगी, वो भाव भी ज़्यादा देगी, वो आमदनी भी बढ़ाएगी। और हमें अब जाने की ज़रूरत है, आपने कोविड जैसी बीमारी भी देखी है, तो आप तो अन्नदाता हैं। अब आप बताइए कि हमारे अन्नदाताओं को क्या उगाना चाहिए और कैसा अन्न उगाना चाहिए? प्राकृतिक खेती करनी चाहिए जी। ज़्यादा इस्तेमाल खाद का हो रहा है जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी तरफ किसानों को ध्यान देना चाहिए, वे प्राकृतिक खेती करें। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। देखिए स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 साल जो है वो थोड़ा पैदावार कम होगी, लेकिन सोचिए अगर आपने आज नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके युवा पीढ़ियों के लिए जो है वो जमीन नहीं बंजर हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में आप अपनी ज़मीन को खराब नहीं कर सकते हैं। जी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? शमशेर मान। शमशेर सिंह साहब, इसी गाँव के रहने वाले हैं? बिल्कुल। पहले तो आपको किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैडम। देखिए अन्नदाताओं से जब बात करते हैं तो सीना बड़ा गदगद हो जाता है कि हमारे अन्नदाता पहले खेतों से बाहर तक नहीं निकलता था, पसीने से लथपथ होता था। आज हमारे अन्नदाताओं की जो तस्वीर है वो बहुत बदल गई है। ये चमत्कार कैसे? मैडम जो पहले अन्नदाता था वो जो खेती करता था ना, वो अपने खेत में गोबर की खाद डालता था। आज का जो अन्नदाता है वो जो सरकारों ने हमें कीटनाशक दवाइयाँ और खाद जो दे रखा है वो डालता है। पहले उसका बाजार से कोई इतना लेना देना नहीं था, बाजार से वो कुछ नहीं खरीदता था, उसका बीज भी घर का होता था। लेकिन आज जो बीज है वो हम मार्केट पे डिपेंड है। अगर मार्केट से हमें बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा तो हमारी खेती नहीं होती है। जी। कितने किले हैं आपके पास? हमारे पास 4 किले। 4 किलो की बीज आप खुद तैयार कर सकते हैं? मैडम मैं पिछले 8 साल से जो खाने का गेहूँ है घर के लिए वो अपना खुद घर का ही बोता हूँ। और उगाने के लिए बीज? बाकी मैं सरसों लगाता हूँ। जी। हाँ जी। सरसों का बीज बाहर से लाते हैं आप? खुद घर का होता है? जी, बाहर से लेता हूँ। तमाम किसानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के लिए आप किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम खेती करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी गोबर की खाद होती है उस खाद का यूज़ करें और खुद भी खाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें और पब्लिक के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा हम प्रोडक्ट दे सकें, जिससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो। और सबका स्वास्थ्य ठीक होगा तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा और वो किसान का तभी धन्यवाद कर सकता है। अदरवाइज किसान उसको सही प्रोडक्ट नहीं देगा तो किसान के ऊपर भी सोचने वाली बात है कि किसान को खुद भी अपनी खेती के लिए और अपने लिए सोचना होगा। बहुत धन्यवाद शमशेर सिंह साहब, बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जो किसान खिलाएगा वो देश खाएगा, और जो देश खाएगा वो देश की तस्वीर में दिखाई देगा। तो आपको अच्छा खान पान जो है पूरे हिंदुस्तान को खिलाना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाशो है, राधिका जी। अच्छा कैलाशो जी, पहले तो आपकी मुस्कान का समझ में आ रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश। हार्दिक शुभकामनाएं किसान दिवस की सभी को। सभी को? हाँ। अच्छा किसानों का आज दिन है। अच्छा ये बताइए
कैलाशो जी की जिंदगी में खुशियाँ कितनी आ गई हैं खेती बाड़ी को लेकर? बहुत खुशी आई है जी। जी हाँ, तरक्की हुई है? तरक्की खूब हुई। क्या क्या तरक्की देखी आपने? जी पहले बैल जोतते थे खेत, हाँ। अब 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं बच्चों आपके घर पे 2-2 ट्रैक्टर है? हाँ, 2-2 ट्रैक्टर खड़े बच्चों के पास। हाँ। और मैं भी खेत में नहीं जाती, बच्चे आप कर रहे हैं काम जी हैं? हाँ। हाँ, और हम तो नहीं बोलेंगे कि भाई सारी दुनिया ने बढ़िया खाना चाहिए, और बढ़िया किसान अन्नदाता नहीं, वो सबका दाता है। हाँ। जो सारी पूरी दुनिया ने खवावे हैं। हाँ। ठीक है ना, तो उसको अच्छा लगाना और अच्छा उसका भी खिलाना। स्वागत होना चाहिए हाँ। सबका, किसान का। सारे पूरे भारत देश में खवा रहा है किसान। और पहले बढ़िया नारा लगाया करते, जय किसान और जय जवान। हाँ। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा और लगा। आज नारा लग रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो मामिसा के नारे के साथ 2 लाइनें और मिल गई। आज इनको मामिसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मामिसा है जिन्होंने तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाया है, तमाम महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर बात करने के लिए तैयार किया है। लेकिन देखिए एक ये भी बदलाव है, पहले कभी महिलाएं चौपाल में होती थी? नहीं निकले थी। क्या पुरुषों के बराबर बैठती थी? बराबर भी नहीं बैठे थी, उन बेचारियां ने फुर्सत नहीं मिला करती। हाँ। घर से निकलन की, खेती के काम से निकलन की, ये करे हैं ट्रैक्टर स्टार्टर धरती बाया हूँ 10 किले हैं मारे जी शाम तक बेरा है ना कि के कर रहे हैं बालक के नहीं कर रहे हैं ना, तो हम आगे हुए थे जब 5 थे खेता में रात दिन काम। बहुत सुंदर लाइन बोली आपने कहा कि महिलाओं को इतना बिजी कर दिया गया था, वो घरों से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता था। बोलन भी ना देते बेटी, पहले बोलने नहीं देते थे। आदमी आग कति नहीं बोलन देते लुगाइया, और आज औरता ना कति नहीं बोलन देते, ये आगे बैठे हम। हाँ। एक बार तालियां भाई, खूब खुशी है हमने। ठीक है, असल मायने में यह है किसान दिवस। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी कि जो महिलाएं कभी बोलती नहीं थी वो महिलाएं आज बोल रही हैं, बात कर रही हैं। जी भाभी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मंजिता। मंजिता भाभी देखिए किसान दिवस पर इतनी सुंदर लग रही हैं क्योंकि आज किसान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मंजिता जी कितना जो है बदलाव यहाँ पर आ गया है? बहुत कुछ चेंज हो रहा है। कैसे? पहले की जो औरतें थी वो घर से ना तो निकल सकती थी ना वो बोल सकती थी, मतलब जो उनका हक होता था वो उसको भी नहीं ले पाती थी। लेकिन जो आज की महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए, चाहे उनको बाहर ही क्यों ना जाना हो, वो उसके लिए भी बोलती है, वो गलत बात को नहीं सहन करती। और पहले वाले को तो कोई भी कूट के चला जाता था। जी बैठिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे लूँगी, लेकिन सर बैठे पहले इनसे ले लेते हैं। सर आप खड़े होइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेश है जी। राजेश जी, हाँ जी। क्या खेती करते हैं आप? गेहूं की खेती करें जी, सरसों की, मक्का, जो भी कुछ खेती में उगता है वो करते हैं। क्या हमारे दादा परदादा भी यही करते आ रहे थे या आपने कुछ बढ़ा दिया है? नहीं, यही करते आ रहे थे। हमारे टाइम में खाद का वो हो गया, हम जैसे ये वैसा खाद डाल रहे हैं, दादा परदादा अपने पशुओं का खाद डालते थे। इससे पैदावार तो बढ़ी है लेकिन बीमारियां भी आ रही हैं। आप धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। हमारे में जैसे पड्डे पाछे दिमाग वो हो गया पड्डे ओढ़ का, तो उस दौर से अब अच्छा भी कर रहे हैं। जी चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। एक प्यारी सी बिटिया है, वो किसान की बेटी है और उसने इतने सारे अवार्ड जीते हैं। मैं उनसे एक बार बात करना चाहूँगी, आप ही हैं शायद। जी क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी, देखिए मानवी को ज़रा देखिए पहले, ये हमारे किसान की बिटिया है। क्या नाम है पापा का? शमशेर सिंह। अच्छा मानवी, ये बताइए कितना आपने अवार्ड लिए हैं पिछले कुछ महीनों में? मुझे आप दिखा रही थी बहुत सारे सर्टिफिकेट, किस किस में अवार्ड मिले आपको? डांस में, रीडिंग में, और ओलंपियाड के मैथ्स का पेपर था, उसमें भी आपने अवार्ड लिया? हाँ। तो ये बदलाव है। जो हमारी बेटियां घरों में रहती थी वो आज, मानवी कौन सी क्लास में है? 5th में है। तो छोटी सी मानवी का हम डांस भी देखेंगे। बैठ जाइए मानवी, बहुत धन्यवाद। तो किसानों के बच्चे जो हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें या फिर हम समय के साथ बदलाव की बात करें। तो आज किसान दिवस लोहा कला हरियाणा का ये गाँव बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा है, बदलते हुए भारत की बात कर रहा है, बदलते हुए महिलाओं के जीवन की बात कर रहा है। तो चलिए हम भी आज चौपाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर डांस के साथ।